प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित संध्याकालीन सभा में उपस्थित सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। साथ ही साथ युवा प्रकोष्ठ की ओर से भाव भरा स्वागत, अभिनंदन। देखने से तो लगता है कि आप लोग कर्मवीर हैं, कर्मठ हैं, कर्मवीर हैं, अतः अभी तक यहाँ टिके हुए हैं। नहीं तो छठ का नाम शुरू होते ही बोरिया बिस्तर बांध करके जो है सो 90% लड़का निकल लेता है घर। बस छुट्टी मिले चाहे ना मिले, कोचिंग बंद हो चाहे ना बंद हो, ठेकुआ याद आने लगता है, लिए और शुरू हो गए, घर पहुंच गए। चलिए कोई बात नहीं, आप हैं तो जरूर आप कर्मवीर हैं, कर्मनिष्ठ हैं, संघर्षशील हैं, ऊर्जावान हैं और हमारे राष्ट्र को ऐसे ही युवाओं की जरूरत है। हम लोग कभी कभी संडे को बैठते हैं, इधर मनीष भैया का चलते रहता है वो नया लोग वाला क्लास, तो बहुत भाई जो कार्यक्रम अटेंड करते हैं या नए आते हैं या एक संडे दो संडे जिनका होता है, आकर के वो सवाल कुछ अपनी समस्याओं को रखते हैं। तो बहुत सारा समस्या को हम ऑब्जर्व करते हैं। वैसे तो हमें कम मौका मिलता है, लेकिन फिर भी जो सुनते हैं देखते हैं उसमें 99% जो समस्या होती है वो मनगढ़ंत होती है, मानसिक समस्या होती है। भैया हमको इधर दर्द दे रहा है, तो भैया हमको ऐसे हो रहा है, तो भैया हम फलना डॉक्टर से दिखाएं, फलना डॉक्टर से दिखाएं, वो पेट में समस्या है, तो वो है, तो इससे है, तो इससे है, तो ये है। मेरे मित्रों, मनीष भैया बड़ा सुंदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं आजकल के युवाओं के लिए। अक्सर बोलते हैं लोलू पोपुआ, बड़ा सुंदर सटीक शब्द बोलते हैं और बड़ा ही एकदम सटीक बैठता है, शाब्दिक बैठता है, क्योंकि वो सुनने पे लगता है कि मन बताइए कहां से कहां क्या दिमाग चला जाता है, क्यों आती है ये समस्या। तो ये समस्या 99% मानसिक समस्या है, 99% आपके दिमाग के नकारात्मकता का उपज है, आपके दिमाग के निगेटिविटी का उपज है वो समस्या, जिसका आपके वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। मेरे मित्रों, एक युवा कभी बीमार नहीं पड़ सकता, एक युवा कभी आत्मविश्वास का छोटा हो नहीं सकता, एक युवा कभी डरपोक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ इतिहास साक्षी है, इस भारत की मातृभूमि ने महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे पराक्रमी, शौर्यवान और वीरवान युवाओं को पैदा किया है। उसी मातृभूमि का युवा, इसी जगह का युवा तो इस तरह का नहीं हो सकता, इतना निगेटिविटी, इतना डरपोक, इतना डरा हुआ, इतना सहमा हुआ, 50 तरह का समस्याओं से घिरा हुआ। उतना तो समस्या एक जो गृहस्थ जीवन में रहता है उसके पास भी नहीं, उससे मस्त तो बेचारा वो रहता है। न शादी हुई है कि घर चलाने का टेंशन, न बच्चे हैं कि उसका जुटाने का टेंशन, न कोई जिम्मेवारी है उसका टेंशन, फिर भी चेहरा लटका हुआ है, हताश है, निराश है। बात कीजिए तो लगेगा कि मतलब क्या हो गया, कहाँ किस तरह का ये इतना मतलब इसके ऊपर कष्ट आ गया है कि जिसका कोई समाधान ही नहीं है। इतना नाना प्रकार का जो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आपके अंदर आ जाता है, ये कहीं ना कहीं मानसिक है, आपके मन का उपज है। मन के अंदर जो निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसका उपज है। और वो आता कैसे है?
तो वो आता है आपके अंदर गंदगी से। जो आपके अंदर मन में गंदगी रहती है, उस गंदगी का वो असर होता है। वो गंदगी क्या है? तो वो गंदगी वही है जो आप उल्टे पुल्टे कार्यों में लिप्त रहते हैं। जिस काम को करने के लिए आपके माता पिता बड़े अरमान से पटना में भेजे हैं, आप उस काम को तो करते नहीं हैं। उससे कोसों दूर चले जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। आपको याद भी नहीं रहता है कि हम क्या करने इस पटना में आए, पता भी नहीं चलता है कि हम क्या करने पटना में आए। साल भर, 2 साल, 5 साल तक याद नहीं रहता है कि हम क्या करने आए हैं। किसी किसी का तो 10-10 साल हो जाता है इस पटना में लॉज में, हॉस्टल में, बाल उड़ जाता है। एक पीढ़ी को तो छोड़िए, दूसरा पीढ़ी भी 10th करके आ जाता है, बाप बेटा मिल करके अभी पटना में तैयारी करते रहता है। अब बताइए क्यों इस तरह का नौबत आ जाता है? क्यों इतना परेशान हो? क्यों इतना डरे हुए हो? क्यों इतना सहमे हुए हो? क्या संकट आन पड़ी आपके ऊपर? तो कहीं ना कहीं मैंने जो बताया उस गंदगी का साइड इफेक्ट होता है। आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, कर्तव्यनिष्ठ नहीं रह पाते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। अरे आपको 24 घंटा में 18 घंटा यदि काम करने का मौका मिले, मान लिया 7 घंटा 8 घंटा हम सोते हैं, उसके अलावा जो काम करने का मौका मिले और दैनिक दिनचर्या के अलावा, तो कम से कम उसमें तो मैक्सिमम हिस्सा हमारे लक्ष्य के अनुरूप खर्च होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति खर्च होना चाहिए। हमारा जो भी लक्ष्य हो, चाहे हम डॉक्टर बनने आए हों, इंजीनियर बनने आए हों, या जनरल कंपटीशन पास करके किसी जॉब में जाना चाह रहे हों, पदाधिकारी बनने आए हों, आपका लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और मैक्सिमम समय उसके अनुरूप खर्च होना चाहिए। आप तो करते नहीं हैं, और कोई कैलकुलेशन भी नहीं है आपके पास, और कोई फिक्र भी नहीं है कि मेरा इतना समय बर्बाद हो रहा है, यूं ही निरर्थक चला जा रहा है। आप सोच भी नहीं पाते हो, चूंकि ईमानदारी से काम नहीं करते हो। ईमानदारी से, अब मान लिया विद्यार्थी हो तो ईमानदारी से पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई के प्रति मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई के प्रति ईमानदार नहीं हो, आप उसमें समय मैक्सिमम नहीं दे रहे हो, तो नहीं दे रहे हैं तो उल्टा पुल्टा चीज तो दिमाग में आएगा। अंदर का जो कॉन्शस होता है, वो कॉन्शस वो कभी आपको गलत करने का अलाउ नहीं करता है। और यदि आप गायत्री महामंत्र कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी पुस्तकों को स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वो तो तुरंत अलर्ट करता है, अंदर से घंटी देते रहता है, अलर्टनेस, वो वार्निंग देते रहता है, चेतावनी देते रहता है कि आप भटक रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारा युवा प्रकोष्ठ विगत 30 वर्षों से यही काम कर रहा है, युवाओं को गायत्री जपवा रहा है, जपवा के कितना को अनगढ़ से सुगढ़ बनाया, कितना को जिसको चलने का और कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, उसको कई जिला का डीएम और एसपी बना दिया। अभी हम नहीं कहते हैं कि ये बना दिया, लेकिन यहां पर आने से जो उसकी दिनचर्या बदली, जो उसका रूटीन बदला, जो उसने संयमित जीवन जीने की कला सीखी, साधनात्मक जीवन जीने की कला सीखी, उससे गायत्री महामंत्र करने से, ध्यान करने से वो अपने अंदर के निगेटिविटी को दूर किया, नकारात्मक विचारों को दूर किया, कॉन्शसनेस को जगाया, चेतना उसकी जागृत हुई, और जागृत होने से वो अच्छे रास्तों पर चलता गया, उसकी आवाजों को सुनता गया और धीरे धीरे अच्छा बनते गया। आप जो इतना डरे रहते हो, सहमे रहते हो, उल्टा पुल्टा विचार आपके अंदर आता है, आप इतना अपने आप को जीवन में व्यस्त कर लो। हमारे गुरुजी का
एक छोटा सा 2 लाइन का सद्वाक्य, व्यस्त रहो मस्त रहो। मतलब अपने आप को उस काम में इतना व्यस्त कर लो कि मस्ती अपने आप आ जाएगी। 2 लाइन का है, व्यस्त रहो मस्त रहो। बड़ा साधारण सिंपल है। आप व्यस्त रहिएगा तो मस्त रहिएगा, और नहीं व्यस्त रहिएगा तो फिर तो आते रहेगा दिमाग में उल्टा पुल्टा विचार, उसका सैलाब तैरते रहेगा आपके अंदर। अब रेडियो को बजा करके छोड़ दीजिए, बढ़िया ट्यूनिंग ना दीजिए, तो देखते हैं उसका आवाज कैसा निकलते रहता है। सुने हैं ना? नहीं देखे रेडियो? अब चलता है कि नहीं राजीव जी? चलता है। अच्छा, हम लोग के समय में तो रेडियो ही एक माध्यम था जब हम लोग स्टूडेंट थे। तो अब तो बहुत माध्यम है। अब तो ऑडियो के साथ एक से एक वीडियो भी रहता है जो कि एकदम बगल में पॉकेट में उपलब्ध है 24 आवर। जब मर्जी किया निकालिए और शुरू हो जाइए। तो आप लोग को इसका अच्छा अनुभव है। अब तो 4G और 5G का जमाना आ गया है, तो रेडियो को चालू करके छोड़ दीजिए। सही चैनल को मत पकड़ाइए, ट्यूनिंग नहीं कराइए, उसके अंदर के फ्रीक्वेंसी को अच्छे फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कराइए, तो देखिए उसमें उल्टा पुल्टा आते रहेगा, उल्टा पुल्टा आवाज निकलते रहेगा, कड़कुड़ करते रहता है, रेडियो जैसे आवाज करते रहता है। तो वही हाल हमारा दिमाग का भी है। आप सही ट्यूनिंग नहीं कीजिएगा, जिस काम को करने के लिए आपको पटना में भेजा गया है उस काम को नहीं कीजिएगा, अभी जो आपका लक्ष्य है उसके अनुरूप अपने आप को व्यस्त नहीं रखिएगा, कर्तव्यनिष्ठ नहीं बनिएगा, तो उल्टा पुल्टा विचार तो आएगा। और वो विचार कभी आपको बीमार करेगा, कभी पेट का समस्या पैदा करेगा, कभी दिमाग का समस्या पैदा करेगा, कभी शरीर का समस्या पैदा करेगा। एक दिन हमसे मिले, बोले भैया बहुत कमर में दर्द रहता है। हम तो इशारा किए उधर सुमित जी के तरफ कि भाई वो स्पेशलिस्ट हैं, योगा वोगा कराते हैं, वो बताएंगे आपको, हमको इसका खास नॉलेज है नहीं। लेकिन देखने से आप सोचिए कि आप 20 साल और 22 साल का हैं, आपका कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है। सोचिए ये कितना दुर्भाग्य है राष्ट्र का। तो ये चीजें तो अभी नहीं होनी चाहिए, इस उम्र में नहीं होनी चाहिए। ये उम्र तो व्यस्त और मस्त रहने का है। अब चूंकि आप व्यस्त हैं नहीं अपने कार्यों में, तो मस्ती आपके जीवन में आ नहीं रही है। और हमारा युवा प्रकोष्ठ इसी काम को करता है, ला करके पकड़ पकड़ के अलग अलग रचनात्मक कार्यों के माध्यम से आपके अंदर वो सद्विचार डाल करके और व्यस्त रहने का और मस्त रहने का तरीका सिखाता है।